आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज ब्लॉकबस्टर रविवार होने जा रहा है। वहीं पे देखें तो कल जैसे कि दो मुकाबले देखने को मिले थे, और वैसा ही कुछ आज भी वैसा ही कुछ लड़ाई देखने को मिलेगा। और चारों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। खासकर देखें तो हैदराबाद के लिए वो जो डू और डाई वाला मैच है, यहाँ से अगर हार गए तो उनके लिए इस टूर्नामेंट से समाप्त हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट उनके लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले देखें तो आज दोपहर के जो साढ़े 3 बजे जो मुकाबला होगा वो होगा गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। शाम दोपहर के 3:30 बजे, और वही शाम के 7:30 बजे वो मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोनों ही मुकाबले बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। लेकिन पहले मुकाबले की अगर बात करें तो दो भाइयों के बीच टकरार देखने को मिलेगा, और दोनों ही टीमों की तरफ से दो भाई कप्तानी करेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे ही टक्कर देखने को मिलेगा, और दोनों भाई अपने अपने टीम को जितवाना चाहेंगे और अपने टीम को अच्छी खासी स्थान पे ले जाना चाहेंगे। जहाँ पे अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस एक अच्छी स्थिति में है, जहाँ पे पहले ही स्पॉट पे है 14 अंकों के साथ। और अभी सिर्फ अगर एक ही जीत गए, 16 अंक जीत कर गए, तो शायद तो क्वालिफाई कर जाएंगे, शायद नहीं क्वालिफाई कर जाएंगे, और भी ज़्यादा पुख्ता कर जाएंगे। क्या आज क्वालिफाई कर जाएंगे गुजरात टाइटंस, ये देखने की बात है। लेकिन वही लखनऊ सुपर जायंट्स किस रवैयों के साथ उतरते हैं, क्योंकि आज अहमदाबाद में मुकाबला होने वाला है। और वही अगर आप बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ख़ास तौर पे देखें तो के राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पे करुण नायर को लिया है, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। उतने ख़ास अंदाज से भले ही चले ना हो, लेकिन फिर भी देखें तो आईपीएल में कुछ ऐसी भी पारी खेली है जहाँ पे मैच जितवाया है। लेकिन क्या इस मुकाबले में करुण नायर को मौका मिलेगा, ये एक देखने लायक बात होगा। लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में जीते हैं तो फिर से दूसरे स्थान पे आ जाएंगे 13 अंकों के साथ, और भी ज़्यादा पुख्ता करेंगे अपना स्पॉट। लेकिन पहले अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो उनके भी अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है। पिछले मुकाबले में अलग ही अंदाज से खेले थे, जहाँ पे कप्तान हार्दिक पांड्या ने आकर आखिर में छक्के चौकों की बारिश लगा दी थी, और आखिर में मैच जीत गए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो मुकाबला जीता था, लेकिन वो एक तरफा सा ही लगभग मुकाबला था। और वहीं पे अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एक बात यह है कि उनके लिए वही प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे, क्योंकि कुणाल पांड्या कप्तान, कायल मेयर्स, क्विंटन डिकॉक को क्या इस मुकाबले में आप वापसी करा सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक को भी आप वापस लाएंगे तो यहाँ पे गेंदबाज, ख़ास तौर पे आप भारतीय गेंदबाजों के साथ उतरना पड़ेगा, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने कल करके दिखाया था। और गेंदबाज भी अच्छी खासी है अगर आप बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। लेकिन वही क्या आप वो करने की कोशिश करेंगे, या करुण नायर को क्या आज इस मुकाबले में मौका मिलेगा। टॉप ऑर्डर में मनन बोहरा भी अच्छी खासी इस इनिंग्स इस आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेला, उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको मौका देना चाहिए। वही करण शर्मा जो कि युवा बल्लेबाज है, आयुष बदोनी भी है, अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप फिर भी है। लेकिन वही डिकॉक का क्या इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे फेज पे आ चुके हैं क्या डिकॉक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बिठा नहीं सकते, उनका यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप देखें तो क्या मार्कस स्टोइनिस से भी सलामी बल्लेबाजी करवा सकते हैं, क्या ओपनिंग में मार्कस स्टोइनिस को भी भेज सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से देखें तो। और वही तीसरे नंबर पे मनन बोहरा के साथ, चौथे पे कुणाल पांड्या, और उसके बाद निकोलस पूरन, या वही आयुष बदोनी और दीपक हुडा पिछले दिन नहीं खेल रहे थे। क्या इस मुकाबले में ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये भी एक बात है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस मुकाबले में। वही अगर आप देखें तो वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कैसे वापसी करती है, क्योंकि इसके अलावा बहुत ही और भी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि यहाँ से आप हार अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप देखें तो जो कर सकते थे वो क्या कर पाएंगे, ये एक बात है। और
वहीं पे गुजरात टाइटंस क्या कर पाते हैं, गुजरात टाइटंस क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस वही करना चाहिए गुजरात टाइटंस को जो आप गुजरात टाइटंस से आप बतौर देखें तो वही करने के लिए आप मजबूर है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अब हार से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ से जीत ही गुजरात टाइटंस को आगे बढ़ाएंगे। और गुजरात टाइटंस का जो सेटल है वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या कप्तान, तो ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखें तो गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। रशीद खान, नूर अहमद जो पूरी तरीके से स्पिनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बखूबी निभा रहे हैं। शुभमन शामी, और वही देखे तो मोहित शर्मा है, तो अच्छी खासी है। और वही जोशुआ लिटल नहीं खेलेंगे तो क्या दर्शन शनाका को मौका मिलेगा इस मुकाबले में? मैं बार बार कह रहा हूँ कि दर्शन शनाका को एक मौका मिलना चाहिए। अगर आप बात करें तो अगर आप ख़ास तौर पे बात करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से, लेकिन ये मुकाबला ज़बरदस्त होगा और कैसे पिच पे मुकाबला होता है ये भी देखने लायक बात होगा। लेकिन यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी जो हाल है कि अभी जो 4 मैचेस बाकी है वहाँ पे आपको करीबन करीबन 2 भी जीत जाएंगे तो शायद क्वालिफाई भी कर जाए, तो वही देखना पड़ेगा। और बल्लेबाजी क्रम को अच्छी तरीके से सेटल करना पड़ेगा ताकि मुकाबले अच्छी तरीके से टक्कर दे पाए और वहीं से रन्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए, क्योंकि गेंदबाजी उनके पास है लेकिन बल्लेबाजी में थोड़े बहुत मिडिल ऑर्डर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है। ख़ास तौर पे ओवरसीज से बल्लेबाज को छोड़ दे तो भारतीय बल्लेबाजों से उतना बड़ा रन्स नहीं आए इस आईपीएल में जितना आना चाहिए था। और वहीं पे कैसे करती है ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, ये भी एक बात है। और टॉस भी मैटर करेगा क्योंकि दोपहर का मुकाबला है, वहाँ पे गर्मी भी थोड़ी बहुत रहेगी, तो कैसे आप एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, ये एक बात है। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा। वही दूसरे मुकाबले की तरफ अगर रुख करें तो राजस्थान रॉयल्स से भी पहले जो शुरुआत की थी अपने सीज़न की, वो शुरुआत में बीच में आकर थोड़ी बहुत लय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक आध मुकाबले हार भी रहे, जीत भी रहे, लेकिन पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर का चुनना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस फेज में संजू सैमसन भी अच्छी खासी लय में दिखे थे, लेकिन उस दिन उतनी पारी अच्छी खेल नहीं पाए, लंबे पारी नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर पाते, ये भी देखने लायक बात होगा। उसके अलावा देखें तो ज़्यादा चेंजेस आप ना करें, जो टीम है उसी के साथ आप बरकरार रहे और देखें कि कैसे सिचुएशन को आप हैंडल कर पाते हैं। और ऐसे मुकाबले में अभी जो बिजनेस एंड की तरफ आ चुका है, जो अभी आखिरी फेज़ आ चुका है लीग का, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 मुकाबले बाकी है और आपका भी वही सिचुएशन है। चौथे स्थान से करीब करीब देखें तो चौथे स्थान से लेकर 7वें स्थान तक का अगर आप देखें तो पॉइंट्स टेबल में जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं और पूरी तरीके से एकदम से एक ही पॉइंट में आकर समाप्त हुए हैं। वहीं पे देखें तो 10 अंकों के साथ आकर यहाँ पे ठहरे हुए और वहीं पे मैचेस सभी के सेम मैचेस है। यहाँ से आप 3 जीते तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा बहुत रन रेट का भी मसला है, लेकिन ऐसे ही सिचुएशन बहुत ही रोमांचक बना जाता है ऐसा आईपीएल के टूर्नामेंट को। और वही राजस्थान रॉयल्स को भी देखना पड़ेगा कि आप कितना पुख्ता कर पाते हैं ऐसे सिचुएशन से, कैसे आप मुकाबले को जीत पाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आप अगर हारे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स के लिए भी। जैसे शुरुआत किया था वो शुरुआत आखिर में जाकर पूरी तरीके से समाप्त अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए भी टूर्नामेंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद प्लेऑफ के लिए भी आप क्वालिफाई ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 10वें पायदान पे है, हालांकि 6 अंकों के साथ अभी 5 मुकाबले हैं आज के मुकाबले को लेकर। क्या सनराइजर्स हैदराबाद वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत उनके लिए भी हालांकि टीम अच्छी है लेकिन उतने ख़ास अच्छे तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, जिसके लिए थोड़े बहुत दिक्कत में दिखे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। वही कैसे फिर से वही वापसी कर पाती है नहीं। यहाँ से नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन है और यहाँ से ऐसे सिचुएशन जब आ जाता है तब टीम बहुत ही देखे तो
खूंखार हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हारे तो वो भी वैसे भी टूर्नामेंट ख़त्म, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, वही वाला सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा। और वही मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी जैसे बल्लेबाजों को ये अंतिम समय में अच्छी बल्लेबाजी जो लय प्राप्त करे और आखिर में टीम को बचा कर कैसे निकाल सकते हैं, टीम को कैसे रन्स दे सकते हैं, टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार रहेगा बल्लेबाजी क्रम का। वही माकरम क्लासन, और वही अगर आप देखें तो हैरी ब्रुक का भी चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही शतक के बाद उतने अच्छी तरीके से लय में नहीं दिखे, और यही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। और वही क्योंकि बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, और वही आक्रामक रवैये के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में। और वही अब्दुल समाद का यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मरकंडे, कार्तिक त्यागी को भी मौका मिला, टी नटराजन अच्छी खासी गेंदबाजी ऑप्शन है, और मुझे नहीं लगता इतना चेंजेस करेंगे, यही टीम के साथ उतरना मुझे लगता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के साथ शायद एक स्पिनर आदिल रशीद को क्या इस मुकाबले में आप देखेंगे, ये एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि लेग स्पिनर को चाहिए। हालांकि मयंक डगर भी है, और वही मयंक मरकंडे भी है, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं मयंक मरकंडे, जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और अपने टीम के लिए अच्छी खासी खरे उतर रहे हैं। लेकिन वही राजस्थान रॉयल्स की बात जो है वहीं पे उस दिन रियान पराग को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे, और वहीं पे अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज अच्छी खासे बल्लेबाजी करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, बल्लेबाजों से थोड़े बहुत रन चाहिए, हालांकि गेंदबाज उतने अच्छे तरीके से है, टॉप क्लास गेंदबाज चहल, अश्विन, जंपा, ट्रेंट अच्छी खासी स्पिनर्स है। अगर आप जंपा को नहीं रखते तो मुरुगन अश्विन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्सों को मदद मिलता है तो मुरुगन अश्विन को भी आप डाल सकते हैं फ्लाइंग 11 में। वही जेसन होल्डर को जबकि आप रख सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में भी ये भी देखना पड़ेगा कैसे पिच खेलती है, और वही टॉस भी मैटर करेगा, और वही देखने को पड़ेगा कि ड्यू कैसा इम्पैक्ट डालती है, वही राजस्थान रॉयल्स से किस रवैये के साथ उतरती है, क्योंकि अभी से सभी टीमों का सिचुएशन वैसा है, अगर यहाँ से एक मुकाबला हार गए तो और भी ज़्यादा वापसी करना बहुत ही मुश्किल सा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बाकी आपके टीम जो पीछे लगे हुए हैं वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ रन रेट का ही थोड़ा बहुत फासला है, और एक ख़राब मैच एक अच्छा मैच वहाँ पे रन रेट पूरी तरीके से बेहतर हो सकती है। तो इसलिए ये भी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस रिजल्ट के ऊपर ये भी निर्भर करेगा कि आने वाले मुकाबले कैसे करेंगे, और आने वाले पीछे जो टीम है बेंगलुरु, पंजाब, मुंबई, वो कैसे प्रदर्शन करेंगे, उसके ऊपर क्या प्रेशर रहेगा, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पे है, और आज अगर जीतते हैं तो शायद देखें तो तीसरे स्थान पे भी आ सकते हैं। और लेकिन फिर भी देखें तो मुकाबला जीतना पहले ये देखना पड़ेगा कि आप क्या ये इस मुकाबले में, क्योंकि घर पे खेल रहे हो, घर पे खेलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुकाबले हारते हैं तब थोड़े बहुत डिसएडवांटेज होता है, और वहीं पे आप मुश्किलातों में पड़ जाते हो। और वही बल्लेबाजी ऑलराउंडर जो है अच्छी खासी है राजस्थान रॉयल्स के पास भी, हैदराबाद के भी पास भी। अगर टीम के हिसाब से देखें तो दोनों ही टीम बहुत ही बेहतर है, टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कौन अच्छी तरीके से बेहतर खेल पाएगा ये देखने लायक बात होगा, और कौन गेंदबाजी अच्छी, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास गेंदबाज पूरी तरीके से बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर से, वही राजस्थान रॉयल्स के मिडल ऑर्डर से थोड़ी बहुत वही दिक्कतें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो अगर अच्छी तरीके से उतना स्लोइश पिच नहीं होता तो गेंद बल्लेबाज अच्छी तरीके से रन से बटोर सकेंगे, और टॉस भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और इसलिए आज का दोनों ही मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है होगा। तो देखते हैं कौन बाजी मारेगा दोनों ही मुकाबले में। अभी फ़िलहाल आ जाता हूँ प्रेडिक्शन की तरफ। जी हाँ, आज ये रहा मेरा प्रेडिक्शन आपके सामने। पहले मुकाबले में मैं जाना चाहूँगा, अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स में, भले ही गुजरात टाइटंस थोड़े बहुत तगड़े हो, लेकिन मुझे लग रहा है आज लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले दो मुकाबले उतना खास अच्छे तरीके से गए नहीं, मुझे लग रहा है आज वो वापसी करेंगे इस मुकाबले में, और थोड़ी बहुत अगर बल्लेबाजी क्या क्विंटन डिकॉक को वापसी करवा सकते हैं, मैं ये देख रहा हूँ क्या आखिर में वो एक पैंतरा आजमा सकते हैं, ये एक देखने लायक बात है। और कप्तानी कैसे करते हैं हार्दिक पांड्या, उनके सामने है कुणाल पांड्या के सामने, तो दोनों ही भाई कैसे कप्तानी करते हैं, जो आज कप्तानी अच्छा कर जाएगा, अच्छे तरीके से चला पाएगा गेंदबाजों को, वही बेहतर खेला जाएगा, वही बेहतर खेल जाएगा, और वही बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करवाना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को खास तौर पे। और वही थोड़े बहुत फंसे भी है गुजरात टाइटंस, और उनके लिए भी ये
देखना पड़ेगा कि गुजरात टाइटंस अपने घर में कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि गेंदबाज उनके पास भी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी देखिए तो बल्लेबाजों को स्कोर करना ही पड़ेगा, और वही टॉस भी मैटर करेगा, और गर्मी भी है होगा, और वहीं पे कैसा पिच खेलता है ये भी देखने लायक बात होगा। और वही दूसरे मुकाबले में अगर आप देखें तो इसलिए मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जाना चाहूँगा। वही दूसरे मुकाबले में मैं चाहना चाहूँगा सनराइजर्स हैदराबाद। अगर इस टूर्नामेंट को दिलचस्प बनाया तो मुझे लग रहा है आज सनराइजर्स हैदराबाद को जीतना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में भी बने रहना और पूरी तरीके से और भी तगड़ा मुकाबला करवाने के लिए, और भी ज़बरदस्त जो रोमांचक भरा आईपीएल बनाना है उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को। अगर ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद जीती है तो और भी दिलचस्प बन जाएगा राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और थोड़े बहुत फॉर्म्स नीचे लगे हुए हैं, और टॉप ऑर्डर के बल्ले से खासकर जोस बटलर के बल्ले से उतने खास अंदाज से इस सीजन रन्स नहीं आए, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्रेशर में रहेगी राजस्थान रॉयल्स के टीम। और यहाँ से मुकाबले अगर आप राजस्थान रॉयल्स हारते हैं तो बाकी के तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ये भी एक दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए ज़बरदस्त रहेगा, और सनराइजर्स के लिए नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन है। नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन में आप कभी भी तख्ता पलट कर सकते हो किसी भी टीम को, और वही आक्रामक सोच के साथ, आक्रामक रवैये के साथ उतरना पड़ेगा। अगर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी और बल्लेबाजी वैसा ही रवैये के साथ उतरते हैं तो शायद मुझे लगता है आज राजस्थान रॉयल्स के सामने भारी पड़ेंगे। और राजस्थान रॉयल्स हालांकि कैसे वापसी करते हैं ये देखने लायक बात होगा, अपने घर पे खेलते हुए ये भी एक बहुत ही बड़ा चुनौती रहेगा। लेकिन दोनों ही मुकाबले ज़बरदस्त रहेंगे आज के मुकाबले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।